शिवराज सिंह चौहान आखिरकार चाहते क्या है और क्या करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में अब मौजूदा यही है। और इस बीच में शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है, जिस बयान में मंच पर खड़े होकर के यह साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी गतिविधियां जो जारी रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पद से हट चुके हैं, लेकिन वसुंधरा की इस तरह से कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है और ना ही रमन सिंह की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिनको हटाया गया, ऐसा लगता है कि वो अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं या इस बात के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और शिवराज सिंह चौहान बाकायदा किसी न किसी तरीके से अपने आप को चर्चाओं में रखे हुए हैं। अब ताजा बयान उनका निकल करके सामने आया है, जिसको कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। और ये बयान निकल करके सामने आया है शिवराज सिंह चौहान का बुधनी से, अपने गृह क्षेत्र से, जिस विधानसभा से वो जीत करके आए हैं, वहीं से शिवराज सिंह चौहान का ये बयान निकल करके सामने आया है। और शिवराज सिंह के इस बयान के मायने क्या है, इसको जरा समझेंगे। लेकिन इसी तरह से किसी और ने भी पहले कहा था, किसी एक नेता ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। तो उनका बीजेपी ने क्या किया और बीजेपी के अंदर आज उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। और एक वीडियो में आपको और दिखाऊंगा। मोहन यादव नए सीएम बने हैं। मोहन यादव, एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है और इस वीडियो के अंदर मोहन यादव और उनके साथ में एक शख्स और है, वो कुछ हड़बड़ाते हुए वहां से निकलने करके जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। क्या है वो माजरा? क्यों आखिरकार मध्य प्रदेश के नए नवेले सीएम वो कंफर्टेबल नहीं है और क्यों वहां से निकलते हुए नजर आए, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि एक बार शिवराज सिंह चौहान का ये टाइगर जिंदा वाला बयान, इसको आप सुनिए और समझिए। क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के मायने निकाले जाएं और शिवराज सिंह चौहान उनके मन में क्या है आखिरकार, कैसे इस बात को समझें। इनके बयान को आप खुद सुनिए और उसके बाद में आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जिंदा है। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता, न केवल बुद्धि में पूरे पद में सारी चीजें करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का ये कहना, शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, उसके मायने क्या निकालेंगे आप? क्या शिवराज सिंह चौहान अभी भी दिल्ली को ये संदेश लगातार दे रहे हैं एक के बाद एक कि आप घोषणा मत कर देना, आप किसी पद पर मत बुला लेना या किसी मुगालते में मत रहना? या शिवराज सिंह चौहान को जिस पद की ऑफर की गई है उससे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान कुछ मांग रहे हैं और इसीलिए संकेतों की भाषा में यहां पर यह सब कुछ कहा जा रहा है? सवाल यह भी है। और शिवराज सिंह चौहान के कहने के मायने अपने आप में मध्य प्रदेश की राजनीति में नए आयाम वो स्थापित करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई अब इसको लेकर के नए तौर की राजनीति के तौर पर अपने आप को देखना चाह रहे हैं? उसके लिए शिवराज सिंह चौहान यहां पर बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी चर्चा थी, दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमें बात करेंगे, जिस पर हम लोग बात करेंगे अभी, वो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। और इस वीडियो क्लिप में उनके साथ में एक संत की वेशभूषा में एक व्यक्ति और है, एक शख्स है। और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस कार्यक्रम के बाद में मोहन यादव को पूछा जा रहा है, उस शख्स को पूछा जा रहा है कि आप तो पहले गैंगस्टर तक की बात कहते थे, माफियाओं की बात कहते थे, लेकिन अब क्यों सुरताल बदल गए हैं? क्या नए नवेले सीएम मोहन यादव के सब कुछ संभाले संभल नहीं रहा है? और इसीलिए ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक बार मैं जरा आपको बयान सुनाता हूं और उसके बाद में आप खुद इस बयान के मायने समझिए।
क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा हो गई, क्यों आखिरकार मोहन यादव को वहां से चलो चलो कह करके निकलना पड़ा। क्या शिवराज बनने में मोहन यादव को जो एक लंबी वक्त की दूरी तय करनी है, उसकी साफ झलक ये यहां पर दिखाई देती है कि अनुभव की कमी है, और इसीलिए इस तरह से हड़बड़ाहट कहें या आप इसको कहें कि सहजता के साथ में वहां पर डील नहीं कर पाना, इस बात को कहें। आप जरा सुनिए एक बार, क्यों आखिरकार सीएम वहां पर रूखे रूखे से नजर आए और किस तेजी के साथ में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये अपने आप में मध्य प्रदेश की राजनीति में नए मुख्यमंत्री के अनुभव को भी दर्शाता है। सुनिए जरा। महाराज जी तो कल तक भूमाफिया बता रहे थे आपको, नहीं तो भूमाफिया बता रहे थे महाराज जी तो 2 दिन पहले तक। महाराज जी मीडिया आपके साथ में कभी खड़ी नहीं होगी, कभी खड़ी नहीं होगी, आपसे कभी नहीं होगी मीडिया महाराज जी आप कल तक भूमाफिया बता रहे थे, आज आपको क्या हो गया? आप भूमाफियाओं के साथ हो गए क्या? आप जिन महाराज जी आप भूमाफिया बता रहे थे जिन लोगों को, महाराज जी महाराज जी योगी समझ रहे थे आपको लोग बाग। महाराज जी पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? ये दोनों चीज अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि नए नवेले जो मुख्यमंत्री हैं वो सहजता के साथ में सब चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। एक ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है, और दूसरी ये चीज यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री अभी जो नए बने हैं उनके सामने अभी भी बराबर की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान का जो है वो लिख रहे हैं कुछ दर्शक की आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। क्या अब आवाज ठीक है? अब ठीक है आवाज? चेक करिए, आप सुनिए जरा, क्या आवाज ठीक आ रही है आपको? आवाज अब ठीक आ रही है आपको? माफ कीजिए, थोड़ा सा आवाज की कभी कभी ये टेक्निकल दिक्कत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, और दूसरी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर के। शिवराज सिंह चौहान बुधनी में पहुंच करके, अपने गृह क्षेत्र में पहुंच करके शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर अभी जिंदा है, इस बात का मतलब क्या है? क्या शिवराज सिंह चौहान, यहां पर ये सवाल जो है वो उठते हैं कि शिवराज सिंह चौहान किसी पद को लेकर के अभी भी बीजेपी के आलाकमान पर, मोदी शाह पर प्रेशर बना रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई पद ऑफर किया गया है जिसके बाद में वो अभी भी उस पद को लेकर के मान नहीं रहे हैं और उसके बाद में अपनी ताकत, अपना दावा, अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? और शिवराज सिंह चौहान वो कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये इस पर जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश में नए नवेले मुख्यमंत्री, क्या वो चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आपका कार्य, आपका काम अभी परखा जाना बाकी है। और एक कहावत कही जाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो क्या वाकई खराब हो गया है मुख्यमंत्री का? इसीलिए सारी चीजें हो रही है। तो ये सारे अपने आप में सवाल हैं, और इन सवालों के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर आप समझें तो फिर एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि शिवराज सिंह चौहान क्या करने वाले हैं? क्या है आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के मन में? ये अपने आप में जो है वो सवाल खड़ा हो जाता है। और शिवराज सिंह चौहान
क्या वो मध्य प्रदेश में कोई के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। राजनीति आज आपने अगर तो पिछले क्या चुनाव किया? में इसी समय पर 5 साल रात पहले होगा अगर किस देखें जगह पर? तो कांग्रेस जीत गई थी, जो आशीर्वाद कांग्रेस ने दिया सरकार है। बना ली थी, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गैप था और उस गैप को बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान ने भरने का काम किया। अब सरकार बीजेपी ने बना ली है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ गैप दिखाई दे रहा है, और उस गैप को क्या शिवराज सिंह चौहान वक्त के साथ में और चौड़ा कर देंगे, या वक्त के साथ में शिवराज सिंह चौहान जो है वो खुद एडजस्ट हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, और इसी तरह से एक और नेता वो भी टाइगर जिंदा की बात कहते रहे थे, और उन टाइगर का क्या हुआ वो आपके सामने है, आप जानते हैं उन टाइगर के बारे में। तो शिवराज सिंह चौहान के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी अपने आप को इसी तरह से दावा ताल ठोकते हुए कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है। मैं चाहूंगा एक बार आप सुने ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान, जिसमें वो कह रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, और फिर उसके बाद में उनका क्या हुआ, और आज टाइगर कहां लाइन में खड़े हैं। टाइगर जो मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा में आए थे, तो टाइगर से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा दिया गया, टाइगर से छोटे नेताओं को आगे बढ़ा दिया गया बीजेपी में, लेकिन टाइगर बैठे बैठे देखते रहे। तो ये टाइगर का नंबर आएगा, या टाइगर ने जिस तरह से अपनी राजनीति, एक कई उनके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि नतमस्तक हो गए हैं, उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस में वापसी हो नहीं सकती है, और इसीलिए यहां पर जो भी कुछ है उसको सर माथे पर लगाओ और अपना बैठ जाओ। तो शिवराज सिंह चौहान भी यहीं इसी तरह से टाइगर वाली भूमिका में दिखेंगे, या शिवराज सिंह चौहान कुछ और भी जो है वो बदलाव कर सकते हैं। एक बार सुनिए, जरा सुनाइए ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान, जिसमें वो टाइगर जिंदा की बात कह रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुनाइए जरा। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। तो आज ये टाइगर कहां पर है आप खुद देख सकते हैं, सिंधिया का क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। और सिंधिया जो कभी टिकटों की लिस्ट बना करके भेजते थे, आज खुद सिंधिया की टिकट नहीं हो पाई। सबको टिकट मिली, लेकिन सिंधिया को टिकट नहीं मिली। अब सिंधिया को दोबारा से लोकसभा के अंदर बीजेपी टिकट देगी, या सिंधिया को यहीं पर राज्यसभा में ही रखा जाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब इसके बाद में जरा समझिए, तरह विस्तार से थोड़ा सा चीजों को समझते हैं कि सिंधिया और यहां पर शिवराज, आज दोनों के मन में क्या चल रहा होगा। क्या दोनों केवल और केवल अपने समर्थकों को यह बता करके, या एक तरह से एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, माहौल क्रिएट करके बता रहे हैं कि देखो भाई सब कुछ ठीक है, अंत भले का भला, और हम लोग वापसी करेंगे, क्योंकि इसी तरह का माहौल सिंधिया ने भी बनाया था। सिंधिया ने भी कहा था इसी तरह से, टाइगर कुछ न कुछ करेगा, टाइगर जिंदा है, कमलनाथ का ये, कमलनाथ वो, दिग्विजय सिंह ये, दिग्विजय सिंह वो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप वो भी लगाते रहे। और आज इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति संकेतों की भाषा में, दबी जुबान में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी दिखाई दे रही है। और शिवराज सिंह चौहान अगर वो यहां पर इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, तो वो भी क्या सिंधिया वाली लाइन पर ही है, या सिंधिया के ट्रैक से अलग उनका ट्रैक है, सवाल ये है। और क्या सिंधिया की तरह से धीरे धीरे करके शिवराज सिंह चौहान भी सेटल हो जाएंगे, और शिवराज सिंह चौहान भी, जो सिंधिया कभी अपने आप में राहुल गांधी के साथ में बैठते थे, और आज सिंधिया कैसे आखिरी पंक्ति में, या आखिरी पंक्ति से कहीं और थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर बैग लेकर के चलते हुए, लटका करके चलते हुए जो है नजर आते हैं। कभी जलवा था कि कांग्रेस में खासम खास माने जाते थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ सबके सामने है। तो क्या उसी तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान, जिनके लिए आज लाडली बहना रोती हुई नजर आती है,
शिवराज सिंह चौहान खुद भावुक हो जाते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरह से धीरे धीरे करके अपने आप को सेटल करते चले जाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को शांत करते चले जाएंगे। अभी शिवराज सिंह चौहान का ये जलजला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अभी अभी गद्दी से उतरे हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी मैसेज ये चला जाए कि देखो शिवराज सिंह चौहान ने सरेंडर कर दिया है। इसलिए धीरे धीरे वो अपनी राजनीति को, उसकी धार को कम करते हुए चले जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, अभी 15-20 दिन, महीने, 2 महीने वो इसी तरह से दिखेंगे। उसके बाद में शांत ठंडे बस्ते में शिवराज सिंह चौहान को हम देखेंगे। या शिवराज सिंह चौहान को, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि कोई पद ऑफर किया गया है जो उनको लगता है कि उनके मुताबिक नहीं है और उसमें उस बदलाव करने के लिए, उसमें और सीनियरिटी पाने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। कई बातें ये भी चलती हैं कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया जाए। तो क्या उपाध्यक्ष का पद की ऑफर की गई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि उपाध्यक्ष नहीं, मेरे को अध्यक्ष बनाया जाए, और इसीलिए सारा कवायद जो है वो हमारे सामने, सारी रस्साकसी हमारे सामने है। आप बताइए। और दूसरी बड़ी बात, एक तरफ बीजेपी के खेमे की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खेमे में हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का खेमा भी एक्टिव हो गया। और कल देर शाम को कांग्रेस की तरफ से खबर जारी की जाती है और कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है कि अब हमने नई टीम तैयार कर दी, नई टीम की घोषणा कर दी। जरा दिखाइए नई टीम, कांग्रेस की नई टीम, जिसमें जीतू पटवारी हैं और जीतू पटवारी के साथ में उमंग सिंगार, उनको भी मौका दिया गया है, और हेमंत कटारे। ये कांग्रेस ने अपने नई नवेली टीम उतारी है। कांग्रेस में अब यूथ की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा है और जीतू पटवारी 50 साल के हैं। उमंग सिंगार की बात करें तो वो भी 50 साल के हैं और हेमंत कटारे जो है वो 38 साल के हैं। तो कुल मिलाकर के 50 साल से कम के नेताओं को अब कांग्रेस ने आगे किया है। और इसमें खास तौर पर यह दिख रहा है कि जो जीतू पटवारी हैं वो अक्सर, कई बार जब सड़क के ऊपर धरने प्रदर्शन की बात हो, हल्ला बोलने की बात हो, तो मुखरता से नजर आते हैं। उनको सड़क का काम दिया गया, सड़क की राजनीति दी गई है कि सड़क की राजनीति आप करिए, सड़क पर जूझना हो, बैरिकेड तोड़ने हो, बैरिकेडों के पानी की बौछार के सामने डटना हो। वैसे भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये मध्य प्रदेश में एक लंबे वक्त तक, तो वो राजनीति पता है इनको। और अब नेता जो है वो सड़कों पर दिखना चाहिए। ये कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस को जो वोट जिसने दिया है वो इस बात को देखते हैं कि अगर ये नेता सड़क पर नहीं दिखते हैं तो फिर बात बनेगी नहीं। और ये इसीलिए जो है वो जीतू पटवारी को सड़क की कमान, सड़क की राजनीति वो उनके जिम्मे रहेगी और सदन की राजनीति वो उमंग सिंगार के जिम्मे रहेगी। और बताया जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनको जो है वो एक तरह से कांग्रेस की तरफ से भी मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक ब्रेक जरूर दे दिया गया है। क्योंकि इन दोनों के सहारे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सहारे, कांग्रेस ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, कांग्रेस ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन अब जो है कांग्रेस इन दोनों की राजनीति, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा, बाहर देख रही है अपने आप को, और इसीलिए 50 साल से कम के नेताओं को अब कमान सौंपी गई। उमंग सिंगार सदन के अंदर कितनी जो है वो कांग्रेस की राजनीति को सिंगार सकते हैं, कितना उसको सजा सकते हैं, कितना उसमें चार चांद लगा सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी, देखने वाली बात रहेगी। और जीतू पटवारी, क्या समय के साथ में उनकी धार कम हुई है जीतू पटवारी, या जीतू पटवारी अभी भी उसी तरह के नेता है जिस तरह से वो किसानों को लेकर के जब लड़ाई लड़ते थे मंदसौर के गोलीकांड के बाद में, और चाहे वो किसानों के लिए खाद की लड़ाई लड़ने की बात हो या और अलग तरह से जो है वो कई मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरने की बात हो, तो जीतू पटवारी, और वैसे भी अक्सर जो है वो युवा है और सड़क पर वैसे भी दिखाई देते हैं, कभी साइकिल लेकर के निकल जाते हैं, तो अक्सर वो चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि उनके कुछ एक बयान अब बीजेपी वायरल कर रही है जिसमें वो उनके पुराने बयान निकाल करके कि पार्टी गई तेल लेने,
वो बयान भी जो है निकाल करके बीजेपी अब वायरल कर रही है। तो खैर वो एक राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है या एक दूसरे को डेंट मारने की जो राजनीति है। अब जीतू पटवारी को अपनी एक नई पहचान लिखनी है। बड़ा मौका है उनके सामने, बड़ा मौका है, बड़ा चैलेंज है। और किस तरह से इस बड़े चैलेंज को, बड़े मौके को जीतू पटवारी यहां पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं, इसको किस तरह से भुना पाते हैं, यह अपने आप में सवाल है। और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस जीतू पटवारी और इसके साथ साथ उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, इनके जरिए जो एक नई टीम बनाई है मध्य प्रदेश के अंदर, इसके सहारे 2024 के चुनाव में बीजेपी से कुछ सीटें छीन सकती है। क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ एक ही सीट दिलवा पाए, और वो भी अपने ही बेटे की सीट, छिंदवाड़ा से नुकुल नाथ की सीट। इसके अलावा दूसरी कोई सीट उनको मिल नहीं पाई। तो दूसरी कोई सीट उनको नहीं मिल पाई। अब यहां पर ये जो नई टीम उतारी गई है, तो क्या कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें, 7 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें, कहां तक ये नई टीम जो है लेकर के जाती है? क्योंकि 25 सीटें हैं यहां पर, और 25 सीटों में से अब कांग्रेस यहां पर कितनी अपनी तरफ लेकर के जाती है, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी इनकी परीक्षा वो लोकसभा चुनाव के अंदर होगी, लोकसभा चुनाव में होगी। और लोकसभा चुनाव के अंदर जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम कितना अपना दबदबा दिखा पाती है, और जो इन नेताओं को अब युवा नेताओं को एक तरह से कमान दिए जाने की बात कही जा रही है, ये कितना अपने आप में मुखर होकर के विरोध करके कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के पदाधिकारियों के अंदर जोश भर पाते हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हासिल कर पाते हैं, सवाल फिर ये भी है। और इसके बाद में दोबारा से अगर लौट करके आए जहां से हमने शुरुआत की थी खबर की, कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान का रोल क्या रहेगा। शिवराज सिंह चौहान क्या वो बीजेपी के लिए एडजस्ट हो जाएंगे, बीजेपी उनको एडजस्ट कर पाएगी, 2024 के चुनाव में कोई नुकसान नहीं देंगे, या शिवराज सिंह चौहान जो है वो जिस तरह से उनके तेवर अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, ये धीरे धीरे और समय के साथ में बढ़ते चले जाते हैं, और बीजेपी को और मुसीबत, बीजेपी के लिए और जो है वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। सवाल फिर ये। तो बहरहाल आज की जो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश को लेकर के, ये यही है। और इसको अब दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ा चैलेंज है। एक तरफ बीजेपी के सामने चैलेंज ये है कि बीजेपी कैसे शिवराज सिंह चौहान को मना पाती है, या शिवराज सिंह चौहान के बाद में जो गैप पैदा हो रहा है, दिखाई दे रहा है गैप, जो मुख्यमंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दे रहा है, तो वो उसको क्या बीजेपी भर पाने में कामयाब हो पाती है? क्या कांग्रेस नई टीम के सहारे हार की भरपाई 2024 के लोकसभा चुनाव में कर पाती है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।